नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 9 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक को आपको समझाया जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर्स इनटू रेशनल फॉर्म ऑफ द फॉर्म पी क्यू। मतलब ये जो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स जो लिखे हैं, उन नंबर्स को हमें इस फॉर्म में लिखना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। अच्छा, आप हमारे पास जब जो डेसिमल फॉर्म में नंबर्स होंगे, उनको जब रेशनल इस फॉर्म में पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखने को कहा जाएगा, तो दो तरह के क्वेश्चन हमें मिलेंगे। पहला होगा जो टर्मिनेटिंग होगा। देखो ये टर्मिनेट हो गया है ना, मतलब ये 0.67 बस है ना। यहाँ 0.2, 0.9669। तो इस तरह से जो नंबर्स होंगे डेसिमल फॉर्म वाले, उनको बोला जाएगा ये टर्मिनेटिंग नेचर के हैं। और यहाँ देखो आप 0.666 एंड सो ऑन, यहाँ देखो 0.77 एंड सो ऑन, यहाँ पे देखो 1.27, 27, 27 एंड सो ऑन। समझ रहे हो बात? तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के। तो हम इनको हम कैसे लिखेंगे रेशनल पी अपन क्यू के फॉर्म में, है ना। ये इस वीडियो का मैं आपको बताया जाएगा। इस वीडियो में ये बातें हम आपसे समझाया जाएगा आपको। ये देखो, आपको पता होना चाहिए कि 0.66 को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 6 पे बार लगाया होगा मैंने, ऐसे ना, देखो इस तरह से। ऐसे ही यहाँ पे जो जैसे यहाँ पे नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है, 6 रिपीट हो रहा है ना, तो हम इसको इस तरह से, इस पूरे को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम ये बता देंगे कि भाई 6 पे बार लगा दिया हमने, एक लाइन ड्रॉ कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ देखो 0.77 एंड सो ऑन है, तो मैंने इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे, इसका मतलब ये है कि ये बार बार रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, सिमिलरली 1.27 पे हम बार बोलते हैं। तो जब हमारे पास इस तरह के नंबर होंगे जो टर्मिनेटिंग नेचर्स के हों उनको, और जब हमारे पास ये जब नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के हैं, इन सभी को हम पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना कैसे है वो हम जानेंगे। सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस के टर्मिनेटिंग नेचर वाले को, जो टर्मिनेटिंग नेचर के हैं, उनको हम पी अपन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.67 ना, इसको मैं किस फॉर्म में लिखना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है। ठीक है। तो पी अपन क्यू में के फॉर्म में लिखना इसको बहुत आसान है। कैसे, देखो इस पूरे को लिखो 0.67। यहाँ देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो क्या करो, 2 0 लगा के 1 के साथ 2 0 लिख कर मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो। समझो बात। मैंने क्या करा, मेरे पास 0.67 एक नंबर था, उसको मेरे को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना था, और मैंने देखा है क्या है, टर्मिनेटिंग नेचर का है। जब दिया गया नंबर टर्मिनेटिंग नेचर का होगा तभी ये इस तरह से आप सॉल्व करोगे। 0.67 है ना, तो इसको हमें पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना था। तो मैंने देखा पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो 1 के साथ 2 0 लिखा और ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई करा। इससे ये होगा कि जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये पॉइंट हट जाएगा। मतलब आप इसकी मल्टीप्लाई देखो, 0.67 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो क्या आएगा, 6700, और पॉइंट लगाओगे 2 डिजिट के बाद तो कितना आएगा, 67 ही तो आएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने 100 की मल्टीप्लाई ऊपर नीचे क्यों करा, क्योंकि 100 की मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो डेसिमल फॉर्म हट जाएगा। ये डेसिमल जो है ना, ये पॉइंट ये हट जाएगा। और सिर्फ मैं मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूँ तो ये कुछ और बन जाएगा ना, ये तो 67 हो जाएगा। तो ये दोनों एक थोड़ी नहीं रहे ना। मैं ये कह रहा हूँ आप सभी से कि मेरे को इसको किस फॉर्म में लिखना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में। तो मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये बैलेंस रहा। अभी भी क्या है, वो 0.67 ही है। ठीक है। तो जब मैंने 100 की मल्टीप्लाई इसके साथ करा तो 67 आया, और अपॉन 100, ये हमारा आंसर हो गया। समझे बात आप? अच्छा, सेकंड क्वेश्चन देखो इसी पार्ट का। सेकंड है आपका 0.2। हमें 0.2 को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है, और हमें पता है किस नेचर का है, ये टर्मिनेटिंग नेचर का है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 0.2 वापस लिखना है। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगेगा, 1 के साथ 1 0 लगेगा। इसकी मल्टीप्लाई आप इसके साथ करोगे तो 2 आएगा, और अपॉन का 10, ये देखो कैंसिल आउट हो रहा है, तो 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10, तो 1/5। ठीक, देखो तो जितने भी टर्मिनेटिंग नेचर वाले डेसिमल फॉर्म हैं, उनको इस तरह से हम क्या कर सकते हैं,
पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। सिमिलरली आप देखना चाहो तो थर्ड क्वेश्चन देख लो, यहाँ मिटा देता हूँ इससे, ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका 0.9669, हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमें लिखना है इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, तो 1 और 4 0 लगा दो, 4 0, ठीक। और ऊपर जो लिखोगे उसी को नीचे लिखोगे, तभी तो बैलेंस रहेगा ये। देखो अभी भी ये और ये दोनों सेम चीज़ है, हमने कुछ अलग नहीं लिखा है, बात समझ रहे हो ना। तो देखो अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो पॉइंट हट जाएगा, 9669 और अपन का 100 नहीं 1000, ये क्या है 1000, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से आप जब आपके पास टर्मिनेटिंग नेचर वाले नंबर्स हो तो इस तरह से आप उनको किस फॉर्म में लिख सकते हो, आप लिख सकते हो पी अपन क्यू के फॉर्म में, इस तरह से आप लिख सकते हो। अच्छा अब जानते हैं ज़रा हमारे पास जब नॉन टर्मिनेटिंग नेचर के दे रखे हो, हमारे पास कोई नंबर दिया हो, है ना, डेसिमल नंबर दिया हो, लेकिन वो किस फॉर्म में दिया हो, जैसे 0.666 एंड सो ऑन, और हमें पता है इसको लिख सकते हैं 0.6 बार, इस तरह से। तो मेरे को इसको या इसको, ये दोनों सेम चीज़ है ना, इसको फिलहाल हटा देते हैं। चलो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके पास ये क्वेश्चन दे दिया जाए या इसको आपको बोला जाए पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखो, तो दोनों सेम बात है, ठीक है। आप इसको ये लिख सकते हो और इसको आप ये लिख सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छा जो रिपीट होता है उसी पे लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। चलो हमें इस नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बोलोगे इसको, हम बोलेंगे लेट, इस पूरे को कंसिडर करेंगे x, बोल देंगे कितना है x है, ठीक है, बोल सकते हैं। हमने इसको कंसिडर कर लिया भाई ये x है, और इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 1, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, हमें पता है कि हम इस 0.666 को क्या लिख सकते हैं, 0.6 बार लिख सकते हैं, है ना। तो देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है आपको, एक डिजिट दिख रहा ना। अगर मैं इसको 0.66 एंड सो ऑन को मैं 0.6 बार लिखूं तो मेरे पास पॉइंट के बाद कितना डिजिट दिख रहा है, एक दिख रहा है मेरे को, एक दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 10। अच्छा 10 कैसे है मैं समझा रहा हूँ आपको, मल्टीप्लाई बाई 10 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करो 10 से, समझे। देखो इक्वेशन ये था ना, हमारा क्वेश्चन ये था 0.666 को हमें लिखना था पी अपन क्यू के फॉर्म में, किस फॉर्म में, पी अपन क्यू के फॉर्म में, ठीक है। तो मैंने इसको बोल दिया x है। यहाँ पे देखो मैं इस पूरे को इस तरह से लिख सकता हूँ 0.6 बार, मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे करो, है ना, अलग अलग मेथड बताया जाता है आपको, लेकिन सबसे बढ़िया ये रहेगा कि पहले आप इसको इस फॉर्म में लिख लो। अब देखो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक डिजिट है, हालांकि ये रिपीट हो रहा है ना, यहाँ पे बार कितने, मैं कह रहा हूँ देखो इसका इस लाइन का मतलब क्या होता है 666 एंड सो ऑन, है ना। लेकिन अगर हम इसको एक नंबर कंसिडर करें तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर तो है, तो उसके लिए क्या करो 1 लिखो और नंबर कितना है 1, तो उसके बदले में 1 0 लगा दो, और दोनों ओर किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से। तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 10x, ठीक। अच्छा यहाँ पे हमें 10 की मल्टीप्लाई करनी है, ध्यान से समझना, मेरे को 0.6666 एंड सो ऑन से किसकी मल्टीप्लाई करनी है 10 के साथ, ठीक है। बताओगे क्या आएगा, देखो समझो बात, है ना। हमें पता है अगर मैं 2.5 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करूँगा तो क्या आएगा, देखो 0 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करोगे 0 0, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे 5, 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे 2, ऐड करोगे कितना आएगा 250 आएगा। कितने के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट है, तो एक के बाद पॉइंट लगा दोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। देखो पॉइंट यहाँ था, 5 के बाद पॉइंट था, जब मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो एक डिजिट इधर हो गया। सिमिलरली अगर मैं 2.5 की मल्टीप्लाई 52 की मल्टीप्लाई किसके साथ करूँ 100 के साथ, तो पता है क्या आएगा 25200 और पॉइंट लग जाएगा यहाँ। मतलब जब आप इस नंबर की मल्टीप्लाई 100 के साथ करते हो तो कितना जीरो यहाँ पे है, 2 0 है ना,
तो ये जो डिजिट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है वो 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं 0.6396 की मल्टीप्लाई मैं किसके साथ करूँ, 1000 के साथ, तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, कितने जीरो यहाँ पे, 3 जीरो है ना, तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, मतलब 639.6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब आप 2.64 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो ये जो यहाँ पे जो आएगा, जब 2.64 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे तो यहाँ पे जो आएगा है ना, वो बेसिकली क्या होगा, ये जो पॉइंट इधर हो जाएगा, ये आएगा। ठीक है, और जब इसी नंबर की मल्टीप्लाई 100 के साथ करोगे तो क्या आएगा आपके पास आएगा 264, और पॉइंट कितना शिफ्ट हो जाएगा, 2 जीरो कितने हैं, 2 जीरो है, तो 2 नंबर इधर शिफ्ट हो जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा, पॉइंट इधर आ जाएगा। समझ रहे हो बात। सिमिलरली एक और नंबर लेते हैं 6.96245, इसकी मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे, बताओगे क्या आएगा, नंबर आएगा 696,245, और पॉइंट कहाँ लगाओगे, पॉइंट यहाँ है, जीरो कितना है, 1 जीरो, तो 1 जीरो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। देखो ना, जीरो है ना यहाँ, 1 जीरो है, तो 1 नंबर इधर शिफ्ट कर दोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लो मैं करता 100 की मल्टीप्लाई, तो पॉइंट 2 डिजिट इधर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं 1000 के साथ करूँ तो 3 डिजिट, जीरो कितने हैं ना उतने डिजिट इधर शिफ्ट होगा, तो कितने जीरो यहाँ पे 3, तो 3 इधर शिफ्ट कर दो, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सिमिलरली अगर मैं किससे करूँ, 10,000 से करूँ तो कितने जीरो यहाँ पे, 4 जीरो, तो 4 जीरो इधर शिफ्ट कर दोगे, 4 डिजिट इधर शिफ्ट कर दोगे, तो यहाँ आ जाएगा, है ना। अब 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितने जीरो है इसमें, 5 जीरो, तो 5 डिजिट इधर, 1 2 3 4 5, यहाँ आ जाएगा पॉइंट। इस तरह से मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, समझो बात, कि जब आप इस नंबर की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे ना, तो ये जो पॉइंट है ना, 1 डिजिट इधर आ जाएगा। समझे, मैंने बताया कि अगर इस 0.666 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई जब आप 10 के साथ करोगे तो ये जो पॉइंट है ना, 1 डिजिट इधर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारे पास 6.666 एंड सो ऑन। ठीक है, सपोज करो हमें 0.6666 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता है, 100 के साथ। कितने जीरो है भाई, 2 जीरो है, तो कितना डिजिट, ये जो पॉइंट है कितना डिजिट इधर शिफ्ट हो जाता है, 2 डिजिट, तो कितना जाता है 66.666 एंड सो ऑन। समझ रहे हो। सिमिलरली अगर मेरे को 0.666 एंड सो ऑन की मल्टीप्लाई किसके साथ करना होता, 1000 के साथ करना था सपोज करो, तो क्या होता, पॉइंट कितना डिजिट इधर शिफ्ट होता, 3 डिजिट, क्योंकि जीरो कितने हैं 3, तो क्या हो जाता 666.666 एंड सो ऑन। समझे। तो मैंने आपको ये बताया अभी कि जब हमने x की मल्टीप्लाई 10 के साथ करा तो 10x आया, और जब हमने इधर 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6.666 एंड सो ऑन, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। समझे बात। इस इक्वेशन में मैंने 10 से मल्टीप्लाई करा तो इधर 10 से मल्टीप्लाई करा तो 10x आया, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करा तो 6.66 एंड सो ऑन आया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से 1 को माइनस करेंगे, यहाँ लिखेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 से सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो इस वाले टर्म को इधर वाले से माइनस करोगे, 10x में से x को माइनस करोगे। ठीक है, इधर वाले टर्म को हमेशा ही इधर वाले से 10x से x वाले को माइनस कर दो, और इसमें से इसको माइनस करो। देखो हमें 6.666 एंड सो ऑन में से किसको माइनस करना है, 0.666 एंड सो ऑन। समझे बात। देखो 10x में से x माइनस करोगे 9x आएगा, और 6.666 एंड सो ऑन में से 0.666 एंड सो ऑन माइनस करोगे तो कितना आएगा, इधर तो सब जीरो हो गए है ना। देखो ना, यहाँ 6 है तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, इधर सब जीरो हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, यहाँ 6 नहीं बचेगा। ये समझे, इधर सब 6 है और इधर भी सब 6 है, तो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, इस तरह से सब जीरो हो जाएंगे,
और यहाँ जो बचा 6 में से 0 गया 6 और 0.000 ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा क्या लिख देंगे 6। तो क्या आ गया हमारे पास 6 आ गया, समझे। 9 को भेज दो अपॉन में, तो x बराबर क्या आ जाएगा 6/9 और ये दोनों डिजिट 3 से डिविजिबल हैं, तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2/3 आ गया। तो जब हमने 0.666 एंड सो ऑन को जब P/Q के फॉर्म में लिखा तो हमारे पास क्या आया 2/3 आया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दे रखा हो 0.123 बार, ठीक है। अब हमें इसको लिखना है P/Q के फॉर्म में, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे लेट x = 0.123 बार, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 0.123 123 123 एंड सो ऑन, ये तो मतलब हुआ, है ना। जिस पे ये लाइन ड्रॉ की जाती है वो रिपीट होता है ना। तो ये मैंने लिख दिया इसको, समझे। अच्छा अब क्या करो, मल्टीप्लाई बाय, बताओगे हम इस इक्वेशन में इसको 1 बोल सकते हो, इसमें किससे मल्टीप्लाई करें, समझो। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 3 डिजिट है, तो 1 लिखो और 3 0 लगा दो। जितने डिजिट होंगे पॉइंट के बाद उतने 0 लगाओगे, मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये x के साथ 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1000x। 1000 की मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करोगे तो कितने 0 है, 3 0, तो 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दोगे तो पॉइंट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 3 के पास में, तो 1 2 3 पॉइंट 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड सो ऑन, ये तो रहेगा। जब हम इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0 होते हैं, तो 3 डिजिट इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये पॉइंट यहाँ जाएगा, यहाँ, तो ये आगे आ गया और फिर ये नंबर रिपीट ही होंगे इस तरह से। इसको बोल दोगे 2, इक्वेशन बोल दोगे 2 और यहाँ लिखोगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 से आप इसको माइनस कर दो, तो देखो 1000x में से x को आपको माइनस करना है, तो 1000x में से आप x को माइनस कर दो और 1.23 में से आपको किसको माइनस करना है, 0, किसको माइनस करना है 0.123 एंड सो ऑन, इसको माइनस करना है ना। देखो 123 में से आपको माइनस करना है 0.123 मुझे बताओ ये पूरा का पूरा 0 होगा या नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो है वो जितना है उतना ही तो ये है, तो इसमें से इसको माइनस करोगे क्या हो जाएगा 0 और 123 में से 0 को माइनस करोगे 123, ठीक है। तो जब इस पूरे में से इसको हमने माइनस करा तो कितना आया 123 आया और 1000x में से x को माइनस करोगे 999x आएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ देखो। अच्छा हमें x की वैल्यू चाहिए तो x निकालो यहाँ से 123/999, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ x की जो वैल्यू आया मतलब इस नंबर का, देखो हमने इसको क्या बोला था x बोला था और ये भी देखो x ही है, तो नंबर ये नंबर और ये नंबर दोनों सेम है ना, दोनों सेम है। इस नंबर का ये फॉर्म P/फॉर्म जो है ना ये है, ठीक है। आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। उम्मीद है जो मैंने आपको बताना चाहा आपको समझ में आया होगा। बाकी अगली वीडियो में मिलेंगे आपको। आपने वीडियो देखा उसके लिए आप सभी का बहुत